अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 देने जा रहा हूँ, जो कि GW बेसिक कमांड्स पर है। आज जो हमने कमांड्स पढ़नी वो हैं जी RMDIR, रन, सेव और सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। RMDIR कमांड, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। ये जो कमांड है ये किसी भी डिस्क के अंदर से डायरेक्टरी को रिमूव या डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंटेक्स क्या है जी? RMDIR पाथ नेम, यानी RMDIR लिखेंगे और आगे आप पाथ देंगे कि यहाँ से, यानी कि पूरा कंप्लीट पाथ देंगे, ड्राइव कौन सी, डायरेक्टरी कौन सी। ठीक है, अच्छा जी। इंटरप्रिटेशन यानी इसकी तफसील देखें या तर्जमा देख लें, वजाहत देख लें। द पाथ नेम इज़ द पाथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। पाथ नेम होगा, ये पाथ होगा किसी मौजूदा डायरेक्टरी का, विच शुड नॉट एक्सीड 63 करेक्टर्स, जो कि 63 करेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। द डायरेक्टरी टू बी डिलीटेड मस्ट बी एम्प्टी। जो डायरेक्टरी आपने डिलीट करनी होगी वो लाजमी तो वो खाली होनी चाहिए, अगर खाली नहीं होगी तो वो आपको एरर शो करेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है जी? RMDIR डी गुड्स इन्वेंट्री। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिलीट द सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री ऑफ द डायरेक्टरी गुड्स। गुड्स की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री जो है वो डी ड्राइव के अंदर वो हम डिलीट कर रहे हैं इस कमांड के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी रन कमांड के ऊपर। दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी। ये जो कमांड है ये आपके प्रोग्राम्स को चलाने के काम आती है जो कि इस वक्त मेमोरी में पड़े होते हैं। अगर प्रोग्राम इज़ नॉट इन द मेमोरी, अगर आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, अभी लोड नहीं हुआ होगा। इट फर्स्ट लोड एंड देन रन इट। ये क्या करेगी? पहले इसको लोड करेगी और उसके बाद इसको चलाएगी। सिंटेक्स क्या है जी? रन लाइन नंबर और आगे सेकंड पैरामीटर है जी कामा आर, फिर दूसरा सिंटेक्स है रन फाइल नेम, दो पैरामीटर है जी कामा आर। इंटरप्रिटेशन देख लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप ये कमांड चलाएंगे रन की तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका प्रोग्राम को शुरू से चलाना शुरू करेगा। इफ लाइन नंबर स्पेसिफाइड, अगर आपने लाइन नंबर दे दिया है, द प्रोग्राम इज गुड स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन, तो आपने जो लाइन नंबर दिया होगा प्रोग्राम वहाँ से चलना शुरू होगा। ठीक है, वन फाइल नेम इज स्पेसिफाइड, अगर आपने फाइल नेम दे दिया है, इट क्लोजेस ऑल ओपन फाइल्स एंड डिलीट्स ऑल मेमोरी कंटेंट्स बिफोर लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फाइल फ्रॉम द डिस्क। यानी आपने फाइल नंबर फाइल नेम दे दे कि भी फलां फाइल हमने लोड करनी है, तो अब क्या होगा? जो फाइलें सारी खुली पड़ी है सारी की सारी को डिलीट बंद भी कर देगा और मेमोरी के अंदर से इनको डिलीट भी कर देगा, यानी मेमोरी में जगह बना देगा, ताकि जो फाइल आपने लिखी है खोलने के लिए, उसको कमांड दी है, उसके लिए वो जगह बना सके। ठीक है, समझ आ गई बात? उसको लोड करेगा, उसको चलाएगा। आर ऑप्शन इज यूज टू कीप ऑल डेटा फाइल्स ओपन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ रन कमांड। आर जो ऑप्शन है ये करता है, ये सारे का सारा डेटा फाइल्स को ओपन रखता है जितनी देर तक आपकी कमांड जो रन कमांड है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक हो गया? इस एग्जांपल देख लीजिए, रन टेबल डॉट बैश कॉमा आर एग्जीक्यूट्स टेबल डॉट बैश विदाउट क्लोजिंग डेटा फाइल्स। जी हाँ, ये डेटा फाइल्स को बंद नहीं कर रहेगा बल्कि इसको खोल ही रखेगा उतनी देर तक जब तक आपकी रन कमांड एग्जीक्यूट हो रही होगी। ठीक है, सेव कमांड देख लें। दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर द लेटर यूज़। ये कमांड जो है ये प्रोग्राम को डिस्क पर सेव करती है ताकि आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। सिंटैक्स देख लें, सेव फाइल नेम, आगे पैरामीटर में कामा ए, सेव फाइल नेम के पैरामीटर में कामा टी। इंटरप्रिटेशन देख लें, बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक सेव फाइल इन अ कंप्रेस बाइनरी फॉर्मेट। जो बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक फाइल सेव करता है ना, वो कंप्रेस करता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव करता है। ठीक है, इफ़ द ऑप्शन ए इज स्पेसिफाइड द फाइल इज सेव्ड इन आस्की फॉर्मेट। अगर आपने फाइल नेम के आगे पैरामीटर दे दिया कामा एक कर दिया, तो आपकी जो फाइल होगी वो अब कंप्रेस बाइनरी फॉर्मेट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो उसमें नहीं होगी बल्कि आस्की में होगी सेव। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आपकी जो फाइल होगी वो एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में होगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्रेस फॉर्मेट में होती है। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया तो आपकी जो आस्की फॉर्मेट में हो जाएगी, और अगर आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो आपकी एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में फाइल सेव होगी। एग्जाम्पल्स देख लें, सेव मैट्रिक्स डॉट बैश कॉमा ए। अब फाइल वही बात कि क्योंकि हमने ए लिख दिया तो हमारी आस्की फॉर्मेट में सेव होगी फाइल, और जब हमने मैट्रिक्स डॉट बैश को कामा पी के साथ सेव किया तो इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगी। ठीक हो गया? आगे हमारे पास जो सिस्टम कमांड है वो जी कहता है, दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द GW बेसिक एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। अगर आपने GW बेसिक पे काम करते हुए आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं जी? इसकी कमांड एंटर करते हैं सिस्टम की, तो ये क्या करता है? उसको क्लोज कर देता है ID इन्वायरमेंट को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पर वापस ले आता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है जी? सिस्टम, सिर्फ आपने सिस्टम लिखना और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। ठीक है, मज़ीद कमांड्स जो थोड़ी सी रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।